ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ सेवावां ने उन्होंने जनता का भी नायक बनाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस मन भाव में नहीं रहता कि मैं किसी को कुछ दे पाऊँ, मेरी औकात नहीं है मैं दे पाऊँ। मैं तो केवल भगवान द्वारा भेजा गया केवल एक करता हूँ, माध्यम हूँ। भगवान मेरे हाथ से कुछ अच्छा कराना चाह रहे हैं, इसलिए मैं ये काम कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं एक दिन में 1 करोड़ 5 करोड़ को दान दे पाऊँ, और लगभग लोगों की नहीं हो पाती। इतना बड़ा एक दिन के अंदर डोनेशन देना वो आम आदमी के बस की बात नहीं, और मैं एक साधारण आदमी हूँ। ये भगवान का हिस्सा है। भगवान ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी है कि एक जो है आई सेंटर बनाया जाए जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज करा सके, अपने ऑपरेशन करा सके, और यहाँ पे ऑपरेशन भी फ्री होंगे, यहाँ पे दवाइयाँ भी फ्री मिलेगी, और यहाँ पे कोई कंसल्टेंसी नहीं रहेगी। जीरो कंसल्टेंसी पे दृष्टि आई संस्थान काम करेगा। हाँ, लगभग ऐसा लोग करते हैं। मैं शशिकांत कौशिक, शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब मैं मालिक तो शब्द शायद ठीक ना हो, मैं इस ट्रस्ट को जो चलाता हूँ। आज तक 100 रुपया मैंने जीवन में लिया नहीं, और जीवन में 100 रुपया लूँगा नहीं। ये मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका ना कोई कभी अकाउंट खुलवाया है। ये ATG ले लो, फलाना ले लो, उससे ले लो, उसको दे दो, मैं इस सोच से परे हूँ। मैं भगवान का पार्टनर हूँ, भगवान के हिस्से को लगा रहा हूँ। मैं तो अपना पैसा भी नहीं लगा रहा हूँ, लोगों से कैसे ले लूँगा मैं? जब मैं अपना ही नहीं लगा रहा हूँ तो लोगों से लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये मेरी वीडियो जो है हमेशा के लिए सेव करके रखना कि मैं अपने शब्दों का पाबंद हूँ। जीवन में किसी से डोनेशन लूँगा नहीं, और लेके किसी को दूंगा नहीं, और केवल अपना हिस्सा या भगवान का हिस्सा ही डोनेट करूँगा। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। भगवान सारी व्यवस्था मेरे लिए कर रहा है, भगवान का सिद्ध आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हर आदमी अपने से मजबूत आदमी के साथ हिस्सेदारी चाहता है। मैंने भी कुछ हिस्सेदारियाँ पहले की, अपने बड़े और मजबूत लोगों के साथ की, लेकिन मेरी समझ में ये आया कि मैं इनके चक्कर में क्यों पड़ रहा हूँ। मैं ऊपर वाले से रिश्ता जोड़ लेता हूँ। मैं सवेरे मेडिटेशन योग करता हूँ। मैं करीब 5.5 साल पहले मैंने भगवान से प्रार्थना की, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान की हिस्सेदारी में काम करना चाहिए। मुझे लगा कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे लगा कि वो मेरा ध्यान दे रहे हैं। मैं उनका ही बच्चा हूँ, उनका ही अंश हूँ, उनका ही वंश हूँ। तो मैं जैसे 2 लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसे मैं भगवान के साथ मिलकर काम करता हूँ। परिस्थितियाँ तो अप डाउन जीवन में आती हैं। देखो, आपको समस्याओं में ही अवसर मिलते हैं, प्रॉब्लम्स में ही अवसर मिलते हैं। तो जीवन में प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम मुझे अवसर में बदलनी है। ये सारी जो सोच है ये भगवान ने मुझे दी, और मैं उसी तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। केवल पार्टी संगठन के लिए काम करना है। बीजेपी मेरी माँ है, मुझे अपनी माँ के सानिध्य में रहना है, माँ से आशीर्वाद लेना है, माँ की सेवा करनी है। अब पाने की कोई चाहत नहीं है, कोई पद की कोई चाहत नहीं है। मैं पार्टी संगठन के लिए कुछ कर पाऊँ, ऐसा मेरा प्रयास है। मेरे हिसाब से केवल राम 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 कहने से राम नहीं मिलते। यदि आप राम के चरित्र को, राम के जीवन को अपने जीवन में उतारोगे तो आपको मज़ा आएगा। भाई, जैसे गुड़ 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 कहने से आप जो है गुड़ का स्वाद नहीं ले सकते। गुड़ जब आपके मुंह में जाएगा तो ही वो मिठास आपको देगा। तो जैसे भगवान श्री राम ने अपने पिता के एक शब्द से अपना जीवन ही बदल दिया। भाइयों में कैसा प्यार रहा, उसने समाज के लिए क्या किया, उन्होंने पत्नी धर्म, भाई धर्म, पिता धर्म को कैसे निभाया। यदि हम ये जीवन में लेते हैं तो हम भी मतलब बड़ा अस्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आस्थावान हूँ, भगवान श्री राम में आस्था रखता हूँ। उनके पद चिन्हों पे जैसे उन्होंने मार्गदर्शन किया है उस पर चलने का प्रयास करता हूँ।